जब किसी परिवार में पता चलता है कि उनके घर में नया मेहमान आने वाला है तो खुशी का लेवल अलग ही होता है। लेकिन जब कोई डॉक्टर जल्दबाजी और लापरवाही में फैसला लेता है तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों पर संकट खड़ा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ अलवर के किशनगढ़ बास के न्याड़ा गांव में। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला 28 अगस्त को किशनगढ़ बास में विनायक सोनोग्राफी सेंटर पर सोनोग्राफी कराने पहुंची, जहां रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित बंसल ने सोनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर बताया कि 7 सप्ताह और 3 दिन का शिशु है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कार्डियक एक्टिविटी नहीं है। और इस आधार पर डॉक्टर ने गर्भ गिराने की सलाह दी। इसी सलाह पर महिला ने गर्भपात की दवा ले ली, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि मामले में डॉक्टर का कहना है कि उसने गर्भपात की सलाह नहीं दी थी। फिर महिला की 2 सितंबर को दूसरे सेंटर पर सोनोग्राफी करवाई गई और वहां पर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपमाला बंसल ने रिपोर्ट में भ्रूण 6 सप्ताह 3 दिन का बताया और कार्डियक एक्टिविटी 116 बीट्स पर मिनट होना बताया। इसके बाद 12 सितंबर को फिर सोनोग्राफी कराई और उसमें भ्रूण 7 सप्ताह 3 दिन का बताया गया और हार्ट बीट्स 163 पर मिनट बताई गई। लेकिन गर्भपात की दवा खाने से अब गर्भ में बच्चे का जीवन संकट में है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार सदमे में है और जयपुर से लेकर दिल्ली तक चक्कर काटने पर मजबूर है। वहीं इस मामले में पीसीपी एनडीटी की जिला स्तरीय कमेटी अब जांच पड़ताल में जुटी है। एक पेशेंट मेरे पास आई थी संध्या नाम से। उनको ब्लीडिंग हो रहा था और पेट में काफ़ी दर्द था। तो जब मैंने देखा था तो बच्चा काफ़ी छोटा था, 1.5 महीने का, उसमें दिल की धड़कन भी नहीं थी। क्लिनिकल कंडीशन के मद्देनजर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बच्चा ख़राब हो चुका है। तो मैंने उसको मिस्ड अबॉर्शन करके रिपोर्ट किया था, पर मैंने उसको कोई सफाई वगैरह की सलाह नहीं दी थी। कई बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बावजूद भी कई बार दिल की धड़कन आ जाती है। तो उसमें बच्चे की दिल की धड़कन आ गई और वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो इतना सही मैटर है सर। और ऐसा कई बार मेडिकल साइंस में अनगिनत बार ऐसा हो जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो ब्लीडिंग होती है, परंतु बाद में ब्लीडिंग आ जाती है। परंतु इस मामले को उनके कुछ साथियों द्वारा तूल दिया जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, हमने आपको सुनाया डॉक्टर बंसल के द्वारा भी क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि कई बार होता है जब प्राथमिक तौर पर बीट्स नहीं आती है, कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद उसकी एक्टिविटीज नॉर्मल हो जाती है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले पर अब परिवार काफी परेशान है। और डॉक्टर और संवाददाता के बीच में जो कुछ बातचीत हुई है, अब जरा वो आपको सुना देते हैं। अभी इन चीजों को देखते हुए वर्तमान में उस महिला के बच्चे की वर्तमान में स्थिति क्या है जी, इस चीज को जानने के लिए उसको सामान्य अस्पताल में एक बार सोनोग्राफी के लिए एडवाइस किया है जी, कि जिला अस्पताल अलवर में आकर के एक बार सोनोग्राफी करवाए जी। उसके बाद फिर पीसीपी एनडीटी कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी और उसमें संबंधित के खिलाफ जो भी दोषी होगा या जो उसके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ, उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। और देखिए, आपने दोनों के बीच में ये बातचीत सुनी जो कि फोन पे हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर परिवारजन कभी दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, कभी जयपुर के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे की जान को खतरा बना हुआ है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि छोटे बच्चे को, उस नन्ही से जान को बचा लिया जाए, लेकिन जो एक गलत फैसला लिया गया उस पर अब काफी सवाल बने हुए हैं। हालांकि अलग अलग सोनोग्राफी सेंटर में परिवार गया, बातचीत की गई और अब कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों के संपर्क में भी परिवार बना हुआ है ताकि बच्चे की जान को बचा लिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर रेडियोलॉजिस्ट पर लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तबीयत जब बिगड़ने लगी तो 2 अलग अलग जगहों पर सोनोग्राफी भी करवाई गई है और दोनों ही सोनोग्राफी में कार्डियक एक्टिविटी होना पाया गया है। इस मामले में अब पीसीपी एनडीटी की जिला स्तरीय कमेटी
जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी मनोज भी जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी क्या कुछ अपडेट चल रहा है पूरे मामले पर? आयुषी, बताना चाहूंगा, ये 12 सितंबर की घटना है, जब परिवार में खुशियां आने वाली थी। परिवार की खुशियां उस वक्त साहुर हो गई जब डॉक्टर की सलाह पर गर्भवती महिला ने सोनोग्राफी सेंटर पर जांच कराने के लिए जैसे ही पहुंची तो वहां डॉक्टर सलाह देता है कि बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा है और शिथिल जीवन के रूप में वो भ्रूण अभी तक पनप नहीं पा रहा है, आप इसका अबॉर्शन करा लीजिए। उसके बावजूद दूसरे डॉक्टर से जब सलाह ली जाती है तो उसके द्वारा 4 दिन बाद जब दूसरे सोनोग्राफी सेंटर पर जांच कराई जाती है तो वहां अचानक से पता लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा हरकत में है और स्वस्थ है। तो उसके बाद में पूरा परिवार एक तरीके से जब सोनोग्राफी सेंटर पर पहुंचता है तो सोनोग्राफी सेंटर पर उस महिला के पैसे वापस कर दिए जाते हैं। बावजूद उसके पीड़ित परिवार उस पैसे को वापस उनको ही लौटाकर उसकी शिकायत करने के लिए पहुंचता है और इसके द्वारा सीएमएचओ अलवर को शिकायत दी गई थी, जिसके आधार पर एक टीम गठित की गई थी जिसमें गायनोलॉजिस्ट और पीसीपीएनडीटी की टीम शामिल थी। इस पर जांच के दौरान ये निकल के आया है कि उस गर्भवती महिला की दोबारा जांच सामान्य अस्पताल अलवर में कराई जाएगी। उसके बाद ही क्या कुछ होता है ये स्पष्ट हो पाएगा। मनोज, अभी महिला की मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती है? मेडिकल रिपोर्ट अभी जो भ्रूण है वो स्वस्थ है और निश्चित तौर पे जब डिलीवरी होगी तो सामने हो पाएगा। बिल्कुल मनोज, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।